to all my dear students. Today I am going to explain you all subject science of class 6, chapter number 9, the revision work of periodic test 4. Okay, so आज हम exercise आपको explain करने जा रहे हैं. MCQs, take the correct answer. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे और इसी तरीके से ऑप्शंस भी रहेंगे. जो ऑप्शन सही होगा आपको उस पर टिक करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, एबायोटिक कंपोनेंट्स आर द डैश और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. तो यहाँ पे कह रहा है एबायोटिक कंपोनेंट वो क्या है जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट भी कहा जाता है. तो वो है फिजिकल. ओके, मैंने चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट. तो अभी आप एक्सरसाइजेस समझिए. सेकंड नंबर इज द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डैश कंपोनेंट. जो प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कौन से कंपोनेंट्स कहलाते हैं? आपके बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं. ओके. Now third number is, in hot deserts daytime temperature in summer can reach up to dash. तो हॉट डेजर्ट में दिन के समय जो टेम्परेचर है समर सीजन का वो कहाँ तक पहुँच सकता है? लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके. Now fourth number is, estuaries are coastal region where salt water mixes विथ डैश. जो एस्टरीज है वो एक ऐसा कोस्टल रीजन है जहाँ पे सॉल्ट वाटर किससे मिक्स होता है? फ्रेश वाटर से. ओके. नाउ फिफ्थ नंबर इज, प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट लाइक कंडीशन आर कॉल्ड डैश. जो प्लांट्स डेजर्ट लाइक कंडीशन में ग्रो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं जीरोफाइट्स. ओके. नाउ सिक्स नंबर इज, द डैश ऑफ कैमल्स हैव स्टोर्ड फैट विच सर्व एज अ फूड स्टोर. जो कैमल का एक ऐसा पार्ट है जो कि फूड को स्टोर करता है या फिर फैट्स को स्टोर करता है, जिससे कि उसको फूड स्टोर भी कहा जाता है और उसे जब ज़रूरत पड़ती है तो वो वहाँ से लेता है. तो वो है उसका हम्प्स. ओके. नाउ सेवन नंबर इज, द माउंटेन्स आर नॉर्मली कवर्ड विथ स्नो इन डैश. जो माउंटेन्स होता है वो नॉर्मली कवर होता है स्नो से. कहाँ पे? मतलब कब? विंटर सीजन्स में, मतलब विंटर में. ओके. ना फिलिंग द ब्लैंक्स, इसी तरीके से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भी आना है. आपको स्टेटमेंट पूरा लिखा हुआ रहेगा और डैश की जगह आपको फिल करना होगा, मतलब टिक करना होगा कौन सा सही होगा. तो जो डैश रहेगा उसमें जो ऑप्शन रहेंगे उसमें से एक ऑप्शन ये भी रहेगा. ओके. So first is, dash is the place where the environment is generally hot and extremely dry. तो वो कौन सा प्लेस है जहाँ पे इन्वायरमेंट हॉट और एक्सट्रीमली ड्राई होता है? तो वो है डेजर्ट. ओके. सेकेंड नंबर पे, रेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज डैश फॉरेस्ट. जो रेन फॉरेस्ट होता है उसे और क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. ओके. थर्ड नंबर पे है, डैश हैबिटेट्स आर वेरी कोल्ड एंड ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो. मतलब जो टुंड्रा हैबिटेट होता है, टुंड्रा वासस्थान होता है, वो क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा ठंडा और पूरा स्नो से ढका हुआ होता है. फोर्थ नंबर इज, प्लांट्स दैट ग्रो इन अ डैश कैन नॉट सर्वाइव इन अ डेजर्ट. जो प्लांट रेन फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं वो डेजर्ट में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. फिफ्थ नंबर पे है, मेनी प्लांट्स सच एज वाटर लिली और लोटस फॉल इन द पार्टली डैश कैटेगरी. जो बहुत सारे प्लांट्स हैं जैसे कि वाटर लिली और लोटस हो गए, ये जो है सबमर्ज कैटेगरी के पार्ट हैं. ओके. नाउ सिक्स नंबर इज, बर्ड्स सच एज स्वेलो डैश टू वार्मर प्लेस. जो बर्ड होती है जैसे कि स्वेलो बर्ड हो गई, ये क्या करती हैं? माइग्रेट करती हैं गर्म प्लेसेस पे, मतलब जहाँ ठंडा आ जाता है वो वहाँ से चले जाते हैं. सेवन नंबर पे, द डैश इज अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज हॉट एंड इट रिसीव्स हैवी रेनफॉल. मतलब जो क्लाइमेट होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का वो काफ़ी हॉट होता है और काफ़ी हैवी रेनफॉल होता है यहाँ पे. ठीक है. इसी तरीके से आपका ट्रू फॉल्स आना है. स्टेटमेंट्स लिखे रहेंगे, ऑप्शन में ट्रू और फॉल्स रहेगा. अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो आपको ट्रू को टच करना है और स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपको फॉल्स पे
टच करना रहेगा ऑनलाइन टेस्ट में। ओके, सो फर्स्ट इज द क्लाइमेट इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज हॉट एंड इट रिसीव्स हैवी रेनफॉल। सो ये ट्रू है, जो क्लाइमेट होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का वो हॉट होता है और हैवी रेनफॉल हो सकता है, तो ट्रू। सेकेंड इज सम प्लांट्स हैव अडेप्टेड बाई क्रीपिंग अप नियर बाई ट्री टू रीच द सनलाइट। क्या होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत, जब उनके बगल बहुत है मतलब लंबे पेड़ उग जाते हैं तो वो सनलाइट नहीं ले पाते हैं और सनलाइट लेने के लिए वो क्या करते हैं, उस पेड़ पे चढ़ना शुरू कर देते हैं। क्लाइंबिंग क्रीपिंग टाइप का हो जाता है वो, तो वो क्या, ये बात क्या सही है, तो ये ट्रू है। ओके, नाउ थर्ड नंबर इज बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स कंसिस्ट कॉन्स्टिट्यूट द मैन मेड इन्वायरमेंट। तो यहाँ कह रहा है कि जो बायोटिक है और एबायोटिक है ये दोनों ही कंपोनेंट, ओके वेट, तो यहाँ पे कह रहा है कि दोनों जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है वो दोनों ही क्या मैन मेड इन्वायरमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, फोर्थ नंबर इज द डेजर्ट हैबिटेट comprises of all the water bodies on the planet। तो क्या डेजर्ट हैबिटेट सारे जितने भी वाटर बॉडीज प्लैनेट पे हैं वो सब क्या है, कंप्रीजेज हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नाउ फिफ्थ नंबर इज डिफरेंट हैबिटेट्स ऑन द लैंड एंड सी सपोर्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। तो क्या अलग अलग तरीके के हैबिटेट्स जो लैंड्स में हैं, लैंड पर हैं और सी में होते हैं, वो अलग अलग तरीके के, मतलब जो भी जीते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, सब अलग अलग तरीके के ही होते हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नाउ सिक्स नंबर इज estuaries are coastal region where salt water mixes with running water। तो एस्टुरीज क्या वो एक ऐसा कोस्टल रीजन है जहाँ पे सॉल्ट वाटर रनिंग वाटर से मिक्स होता है, तो यहाँ पे अगर फ्रेश वाटर होता तो ये सही होता, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। 7 में है द हम्प्स ऑफ कैमल हैव stored fat which serves as a food store। तो ये बात सही है, जो कैमल का हैम्प होता है वो उसको फैट स्टोर में मदद करता है, फिर फूड देने में भी मदद करता है। इसी तरीके से आपका मैच द फॉलोइंग आना है। आपके मैच द फॉलोइंग में स्टेटमेंट्स लिखा रहेगा जनरली हॉट एंड एक्सट्रीमली ड्राई, तो आपको ट्रिक करना होगा, कौन सा ट्रिक करना है, डेजर्ट हैबिटेट। सेकेंड में वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट, तो आपको टिक करना होगा ग्रासलैंड हैबिटेट्स। थर्ड में इसी तरीके से फाउंड बिटवीन द इक्वेटर एंड द टू ट्रॉपिक्स, सो आपको टिक करना होगा क्या, थर्ड नंबर पे रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। फोर्थ नंबर पे इसी तरीके से होगा वेरी कोल्ड एंड ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो, बहुत ठंडा और हमेशा स्नो से ढका हुआ, तो आपको आंसर क्या करना होगा, टुंड्रा हैबिटेट। ओके, फिफ्थ नंबर पे जनरली कोल्ड एंड विंडी, बहुत ही ठंडा और हवादार, क्या है, ये है माउंटेन हैबिटेट्स। फिर 6 नंबर पे ऐसे ही सॉल्ट वाटर हैबिटेट इन सी एंड ओशियन, सॉल्ट वाटर हैबिटेट होते हैं सी और ओशियंस में, तो ये क्या कहलाएंगे, ये मैराइन हैबिटेट्स कहलाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके से आएंगे, और सेम इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आंसर भी आने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करके आएंगे, फिर जो भी वहाँ पे डैश होगा उसका ऑप्शन में आंसर होगा, तो जो भी करेक्ट होगा उसको आपको टिक करना होगा या फिर टच करना होगा आपके ऑनलाइन टेस्ट में। ओके, सो इन दिस वे योर रिवीजन वर्क इज completed। That's all for today. Thank you so much.